रश्मि जी इस बेहतरीन इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबसे पहले मैं प्रोफेसर निशी पांडे जी, जो जिनको ये पूरा शहर बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इस कॉलेज से उनका जुड़ाव कई पीढ़ी पुराना है। मैं एक शेर से उनका परिचय देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। वैसे तो रश्मि जी ने काफ़ी बातें बताई हैं। आस्तीन में अब भी मैं अदब व जज्बात लिए फिरता हूँ, रहूँ कहीं भी थोड़ा सा लखनऊ साथ लिए फिरता हूँ। ऐसी है हमारी निशी पांडे जी, एक बहुत ही मशहूर शिक्षक। लगभग उनके पढ़ाए हुए बच्चे भी अब शिक्षक हो गए हैं। देश विदेश में उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई ज़रूर है, बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन किया है जो लगभग पूरे देश से आते हैं, और लगभग 50-60 साल जब मैं कहूँ तो इस लखनऊ से रूबरू हैं। हम सबका ये सौभाग्य है, हमारे लिए गौरव की बात है कि वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे कॉलेज का जो परिवार है उससे उनके बड़े पारिवारिक संबंध रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ अपने बच्चों की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने महाविद्यालय की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया। एक और 2 लाइनें हैं जो मैं मैडम के लिए कहना चाहूँगा। मैं लहजा थोड़ा ठंडा, बातें गरम सी रखती हूँ, लोगों से राब्ता कम, वाबस्ता लखनऊ शहर से रखती हूँ। I think that's appropriate. ये कई शायरों के लफ्ज़ हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लाइनें मैडम पे पूरी तरह उतरती हैं। मैडम से मुझे जो बातचीत करनी है वो लखनऊ के लिबास पर करनी है। किसी भी देश या शहर की संस्कृति, उसके पहनावे, उसके खान पान, उसकी सोच, उन सब से जुड़ी रहती है। और मैडम ने अपना प्रारंभ से ही बाल्यकाल से लेकर पढ़ाई लिखाई और फिर इतने लंबे समय तक, मेरे ख्याल में 30-35 साल तो लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षिका रही हैं। आज भी वहाँ का शायद ही कोई बड़ा कार्यक्रम होता होगा जिसमें मैडम मुखिया ना होती। ये उनकी शख्सियत को बयान करता है। तो मैं सबसे पहले मैडम ये जानना चाहूँगा कि ये जो लखनऊ की तहजीब है और लखनऊ का जो रहन सहन है, यहाँ की जो आबो हवा है, उससे आप अपने आप को कैसे जोड़ती हैं, कैसे जुड़ा हुआ पाती हैं? Thank you very much for this invitation. वैसे तो मैं पढ़ाती अंग्रेजी हूँ, लेकिन हिंदी अच्छा बोल लेती हूँ, तो प्रयास करेंगे हिंदी अंग्रेजी मिला के बोलूँ या हिंदी में ही बोलूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। और आपने ये पूछा कि मैं कैसे जुड़ी हूँ। सुधीर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी, कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि खानदान में हूँ। तो मैं जुड़ी इसलिए हूँ कि खानदान यहाँ का है। तो मेरे बाबा आए तो प्रतापगढ़ से थे, लेकिन वो लखनऊ के सबसे पहले भारतीय एसएसपी बने और लखनऊ में ही रहे। और मैंने खानदान में हमेशा ये जो गंगा जमुनी तहजीब है वो देखा। बाबा मेरे अपने लास्ट ईयर्स में अग्निहोत्र लिया उन्होंने और पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा गए, लेकिन पूरे जीवन तो उन्होंने एक पुलिस अफसर की तरह बिताया। तो दोनों ही चीज़ें, ये कहना कि आप, और मैं ये भी जानती हूँ कि उनके सबसे अच्छे जो मित्र थे वो सब मुसलमान थे। और जिस समय पार्टीशन हो रहा था उस समय मुझे ये किस्सा याद है कि हजरतगंज की जो, जहाँ पे यूनिवर्सल बुक सेलर्स की बिल्डिंग है, जो नवाब साहब थे वो पाकिस्तान जा रहे थे। उन्होंने मेरे बाबा से कहा था कि आप 1000 रुपया दे दीजिए और इस बिल्डिंग को ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, न मेरे पास इतना रुपया है, न मैं इस बिल्डिंग को लूँगा।
तो बात जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि वी ग्रू अप इन अ फैमिली एंड एन एनवायरनमेंट जहाँ पर ये तहजीब और ये जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, दिस कल्चर, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिविलाइजेशन वॉज इनहेरेंट। वो हम लोग छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से आप सीखते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कितने भी वो मॉडर्न हो जाए, अगर वो आज बम्बई जाके खड़े हो जाएंगे तो उनसे कोई ना कोई पूछेगा तुम लखनऊ के हो। 100% मेरे सारे स्टूडेंट्स ने मुझे हमेशा बताया कि मैम हम लोग के बारे में ऐसी क्या बात है कि लोग ये पकड़ लेते हैं कि हम लखनऊ के हैं। तो वो जो है चीज़ वो इतनी इनहेरेंट, वो आपकी बोल चाल में, आपके व्यवहार में, आपके खान पान में, आपके कपड़ों में, आपके एस्थेटिक्स में, वो अलग से झलकता है और वो सिखाया नहीं जा सकता। वो आप इनवाइट करते हैं फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। तो जो लखनऊ में रहता है, मैंने नोटिस किया यूनिवर्सिटी में कि जो बच्चे बाहर से आते हैं, बस्ती, बहराइच, बलिया, गोंडा, जब वो आते हैं तो वो कैसे होते हैं और 2 साल के बाद वो कैसे दिखते हैं, उनका लखनऊआइजेशन हो चुका होता है। वो विश्वविद्यालय में दिखता है और वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो अगर लहराते हुए घूम रहे हैं। पहली बात तो हम लोग ज़्यादा तुम करके बात नहीं करते। बड़ा बड़ा आदमी है, अगर वो चपरासी भी है हमारे डिपार्टमेंट का, तो उससे भी इंसिस्ट कि बच्चे उसको आप बोलें। और जो टीचर्स नहीं बोलते, एटलीस्ट साहित्य के डिपार्टमेंट में तो बोलते ही हैं। साहित्य के डिपार्टमेंट्स, हम साहित्य की बात जब करते हैं तो साहित्य क्या है? इट इज द ओनली डिसिप्लिन विच इज ए ह्यूमनाइजिंग डिसिप्लिन। आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाइए, चाहे आप हिंदी पढ़ाइए, चाहे बंगाली पढ़ाइए, चाहे कुछ भी पढ़ाइए, कोई भी साहित्य पढ़ाइए। साहित्य आप में मानवीय मूल्यों के ह्रास होने से रोकता है और उसकी बढ़ोतरी में हेल्प करता है। So I think I invited the values of Lucknow or around. That's how I got it, and I'm deeply connected to it. I'm very careful. For example, हम आपको एक बात बताएं। अभी हम लोग अंदर जब घुसे तो मैं अपने सत्र के लिए आई तो मुझसे अंशुमाली ने कहा कि आप आगे चल के बैठिए। So it's inherently मैंने कहा कि एक सत्र चल रहा है, पीछे बैठते हैं, आप चिंता ना करें, जब सत्र खत्म हो जाएगा सुधीर जी का और वो उतर आएंगे स्टेज से तो चले आएंगे। तो ये जो कुछ चीज़ें, जो वैल्यूज़ हैं, वो आप कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ। आप कहते हैं ना, पहले आप बोलना और उसको आत्मसात करना और उसको अपने जीवन में लागू करना, ये 2 अलग बातें हैं। और हम लोग जब साहित्य पढ़ाते हैं तो यही पढ़ाते हैं कि पढ़ तो लिया, मूल्यों को समझ तो लिया, आत्मसात करो और जीवन में लागू करो, तब तो उसका कोई महत्व है, अन्यथा कोई महत्व नहीं। की बात मैम कह रही हैं आप कि सारी पढ़ाई लिखाई हमारी तहजीब से पता लगती है। कभी बहुत बड़े एक विचारक ने कहा था, शायद सुकरात ने कहा था कि तुम बोलो और हम बता देंगे कि तुम कौन हो। तो हमारी बोलचाल हमारी तहजीब को बताती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैम कि क्या ये जो लखनऊ की तहजीब, जिसके बारे में बहुत सारी किताबें मौजूद हैं आज और एक लंबा इतिहास है, लगभग कहते हैं कि करीब 1000 साल पहले ईसा से और उसके 1000 साल बाद तक ये लखनऊ पूरी तरीके से हिंदू ही थे यहाँ पर। 11वीं शताब्दी के बाद शेख आए, फिर नवाब आए, फिर अंग्रेज आए, बहुत आयाम देखे हैं, बहुत करवट बदली है लखनऊ के इतिहास में। इस तहजीब में पोशाक का क्या अंतर संबंध रहा है, इस पर थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये हमको समझना चाहिए कि जब हम तहजीब शब्द का प्रयोग करते हैं, ये एक उर्दू का शब्द है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिविलाइजेशन, आपका कल्चर, आपकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट भी जुड़ी है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ तहजीब, वी टॉक ऑफ समथिंग दैट इज मूविंग, इट मूव्स विद टाइम, इट प्रोग्रेसेस। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ कल्चर,
जब आप कहते हैं कि ये यहाँ का कल्चर है, तो वहाँ आप किसी देश पे जाते हैं तो आप कल्चर, वहाँ के कल्चर में जब घुलना मिलना चाहते हैं, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ का लिटरेचर, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन और वहाँ की पोशाक, everything is intricately linked. And when you talk of a culture, you also talk of the aesthetics of the culture. And that reflects in everything. आपके behavior में और आपके पोशाकों में.